हेलो फ्रेंड्स, आइए हम ट्रांसलेशन के ओवरव्यू को देखते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट होता है सेल और सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फंडामेंटल यूनिट होता है डीएनए। यह डीएनए थ्रू आउट लाइफ साइकिल सभी बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल और बायोफिजिकल प्रोसेसेस को कैरी करता है। लेकिन डीएनए सेल के अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेस को कैरी करने के लिए डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन मोस्टली कैरिड होता है प्रोटीन के द्वारा, जो कि क्रिएटेड होता है डीएनए में इनकोडेड इंफॉर्मेशन के द्वारा। डीएनए के स्ट्रैंड्स में जो इंफॉर्मेशन होता है वह फंक्शनिंग प्रोटीन में कन्वर्टेड होता है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के द्वारा। अब है सेंट्रल डोग्मा। नए जनरेशन को क्रिएट करने के लिए डीएनए में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होता है वो ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। यह प्रोसेस बिगिन होता है डीएनए के रेप्लिकेशन के द्वारा, जो कि फॉलोड होता है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन से। ये सभी सेंट्रल डोग्मा को इन्वॉल्व करते हैं, जो कि है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन का फ्लो होना। अब अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डोग्मा, डीएनए अपनी कॉपी बनाता है रेप्लिकेशन के द्वारा, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा आरएनए बनाता है और आरएनए ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन बनाता है। तो ट्रांसलेशन क्या है? प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग या प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस। अब है ट्रांसलेशन का डेफिनेशन। वो प्रोसेस जिसके द्वारा मैसेंजर आरएनए पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड करता है, उसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। अमाइनो एसिड पॉलीमराइज्ड होता है पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने में, या फिर मैसेंजर आरएनए डिसाइपर्ड होता है और यह इंफॉर्मेशन यूज़ किया जाता है अमाइनो एसिड चेन या पॉलीपेप्टाइड को बनाने में। डीएनए मैसेंजर आरएनए में ट्रांसक्राइब होता है कॉम्प्लीमेंटारिटी के बेसिस पे। अमाइनो एसिड और मैसेंजर आरएनए में कोई भी कॉम्प्लीमेंटारिटी नहीं होता है, इसलिए ट्रांसलेशन कॉम्प्लीमेंटारिटी के द्वारा कंट्रोल न होकर जेनेटिक कोड के द्वारा कंट्रोल्ड होता है। अमाइनो एसिड जेनेटिक कोड को रीड नहीं कर सकता है, इसलिए ये एडेप्टर मॉलिक्यूल, जिन्हें ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, उन पे डिपेंड करता है या डिपेंडेंट होता है। अब है ट्रांसलेशन के कंपोनेंट्स। ट्रांसलेशन के 5 कंपोनेंट्स होते हैं: मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोम, एंजाइम्स और प्रोटीन्स। मैसेंजर आरएनए में प्रोटीन को बनाने के डिस्क्रिप्शन होते हैं। मैसेंजर आरएनए दोनों प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। दूसरा है ट्रांसफर आरएनए। ये अडेप्टर मॉलिक्यूल हैं। ये मॉलिक्यूलर ब्रिजेस होते हैं जो मैसेंजर आरएनए कोडॉन को कनेक्ट करता है उनके द्वारा एनकोडेड अमाइनो एसिड से। ट्रांसफर आरएनए के एक एंड में एंटीकोडॉन प्रेजेंट होता है, जो कि मैसेंजर आरएनए के स्पेसिफिक कोडॉन से बाइंड करता है। ट्रांसफर आरएनए का दूसरा एंड अमाइनो एसिड को कैरी करता है, जो कि कोडॉन्स के द्वारा स्पेसिफाइड होते हैं। इसीलिए हर अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए होते हैं। इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए ट्रांसलेशन को इनिशिएट करता है। स्टॉप कोडॉन्स के लिए ट्रांसफर आरएनए नहीं होते हैं। ट्रांसफर आरएनए के बारे में डिटेल में हमने सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है, जिसे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। फिर तीसरा है राइबोसोम्स, जिसे कि सेल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहते हैं। ट्रांसलेशन जनरली राइबोसोम के अंदर कैरी होता है। यह अमाइनो एसिड के बीच पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन को फैसिलिटेट करता है। यह एक प्लेटफॉर्म की तरह कार्य करता है। यह हैंडी स्लॉट्स के सेट प्रोवाइड करता है, जहां डिफरेंट ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल, जो कि स्पेसिफिक अमाइनो एसिड और एनर्जी मॉलिक्यूल्स जैसे एटीपी और जीटीपी कैरी करते हैं, वे मैसेंजर आरएनए टेम्पलेट पे मैचिंग कोडॉन्स फाइंड करते हैं और अमाइनो एसिड को डिलीवर करते हैं। ये स्लॉट्स हैं ए, पी और ई, जिसके द्वारा अमाइनो एसिड्स के पॉलीपेप्टाइड चेन्स का फॉर्मेशन होता है। ये एनक्लोज स्पेस में एक दूसरे के निकट आते हैं और एक दूसरे के नज़दीक होने की वजह से एनर्जेटिकली फेवरेबल कंडीशंस अकर होता है,
जिसकी वजह से अमाइनो एसिड्स के पॉलीपेप्टाइड चेन्स का फॉर्मेशन होता है। राइबोसोम्स कैटलिस्ट की तरह भी कार्य करते हैं, जो कि केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, जो कि अमाइनो एसिड को एक साथ एक चेन में लिंक करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के द्वारा। अब फोर्थ है एंजाइम्स। ये रिक्वायर्ड होते हैं अमाइनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, और साथ ही एक्यूरेट ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल में अमाइनो एसिड को अटैच करते हैं या अटैच करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। फिफ्थ है प्रोटीन्स। ये सॉल्युबल फैक्टर्स होते हैं जो कि ट्रांसलेशन के प्रॉपर इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अब है ट्रांसलेशन का स्टेजेस या स्टेप्स। इसके 3 स्टेजेस होते हैं, इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। पहला है इनिशिएशन, जिसको कि कहते हैं स्टार्टिंग ऑफ या गेटिंग स्टार्टेड। राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के स्टार्ट कोडॉन AUG कोडॉन के अराउंड असेंबल होता है। यह इनिशिएटेड ट्रांसफ़र आरएनए के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है, जो कि मिथ्योनिन अमाइनो एसिड को कैरी करता है। इसे हम इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो इंक्लूड करता है AUG कोडॉन और इनिशिएटेड ट्रांसफ़र आरएनए, जो कि मिथ्योनिन अमाइनो एसिड को कैरी करता है। यह इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स ट्रांसलेशन को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। फिर दूसरा है इलोंगेशन, अर्थात प्रोटीन चेन में अमाइनो एसिड को ऐड करना या प्रोटीन चेन का एक्सटेंशन या प्रोटीन चेन को एक्सटेंड करना। तो इनिशिएशन के बाद मैसेंजर आरएनए एक एक कोडॉन करके रीड किया जाता है और हर कोडॉन के मैचिंग अमाइनो एसिड ग्रोइंग प्रोटीन चेन में ऐड किए जाते हैं। मैसेंजर आरएनए एक एक कोडॉन करके राइबोसोम में शिफ्ट होता है और रीडिंग के लिए नए कोडॉन को एक्सपोज करता है। ट्रांसफ़र आरएनएज राइबोसोम के A, P और E साइट के थ्रू मूव करते हैं। यह प्रोसेस कई बार रिपीट किया जाता है। इस तरह से न्यू कोडॉन्स रीड किए जाते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन में नए अमाइनो एसिड्स ऐड किए जाते हैं। अब है टर्मिनेशन, यानी कि फिनिशिंग अप। वह स्टेज जिसमें कि फिनिश पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज होता है। लास्ट स्टेज में स्टॉप कोडॉन UAG, UAA या UGA राइबोसोम में एंटर करते हैं। स्टॉप कोडॉन से रिलीज फैक्टर बाइंड करता है और यह सीरीज ऑफ इवेंट्स को ट्रिगर करता है, जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन को उसके आरएनए से सेपरेट करता है और कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड राइबोसोम से रिलीज़ होता है और इस तरह से ट्रांसलेशन का टर्मिनेशन होता है। आइए अब हम ट्रांसलेशन के प्रोसेस को इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। मैसेंजर आरएनए के स्टार्ट कोडॉन के अराउंड राइबोसोम आकर असेंबल करता है। इनिशिएटेड ट्रांसफ़र आरएनए, जो कि मिथ्योनिन अमाइनो एसिड को कैरी करता है, वो इस इनिशिएटर कोडॉन, जिसे कि AUG कोडॉन कहते हैं, उसके साथ आकर बाइंड करता है। अब इस नए कोडॉन से ट्रांसफ़र आरएनए, जो कि इस कोडॉन से मैचिंग अमाइनो एसिड कैरी करता है, वो आकर बाइंड करता है। ये दोनों ट्रांसफ़र आरएनए एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होते हैं, जिसके फलस्वरूप ये जो अमाइनो एसिड कैरी करते हैं उनके बीच पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जो कि एनर्जेटिकली फेवरेबल भी होता है। तो इस तरह से एग्जिस्टिंग अमाइनो एसिड या फिर पॉलीपेप्टाइड से नए अमाइनो एसिड लिंक होते हैं। फिर मैसेंजर आरएनए आगे की ओर शिफ्ट होता है, जिसके फलस्वरूप A साइट पे नए कोडॉन एक्सपोज होते हैं और यह ट्रांसफ़र आरएनए एग्जिट करता है E साइट से। यह साइकिल तब तक रिपीट होते रहता है जब तक कि मैसेंजर आरएनए का एंटायर कोडॉन रीड नहीं कर लिया जाता है। जब इस A साइट पे स्टॉप कोडॉन एक्सपोज्ड होते हैं तो रिलीज फैक्टर आकर बाइंड करता है, जिसके फलस्वरूप कुछ इवेंट्स होते हैं जो कि ट्रांसलेशन का टर्मिनेशन करता है। न्यूली सिंथेसाइज्ड या न्यूली फॉर्म्ड पॉलीपेप्टाइड राइबोसोम से रिलीज होते हैं और इस तरह से ट्रांसलेशन का टर्मिनेशन होता है। अब टर्मिनेशन के बाद क्या क्या इवेंट्स होते हैं? पॉलीपेप्टाइड
राइट 3D शेप में फोल्ड होता है। पॉलीपेप्टाइड में प्रोसेसिंग होती है, अर्थात कुछ अमाइनो एसिड रिमूव किए जाते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन सेल के सही जगह पे शिप किए जाते हैं या पहुंचाए जाते हैं। यह पॉलीपेप्टाइड चेन दूसरे पॉलीपेप्टाइड से बाइंड करते हैं ताकि ये फंक्शनल प्रोटीन की तरह कार्य कर सके। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।